निर्जला एकादशी कब रखी जाएगी? निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी क्यों रखी जाती है? निर्जला एकादशी कब से शुरू हो रही है? पारण कब है? राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, निर्जला एकादशी कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है, पारण हमको किस दिन करना है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, निर्जला एकादशी कब से रखी जाती है और निर्जला का अर्थ क्या है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगी। तो वीडियो आप लोग फुल वॉच करके देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, निर्जला एकादशी कब रखी जाती है, निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। तो निर्जला एकादशी जो है ये जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहती है। तो निर्जला एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो अगर जैसे पूरा 12 महीना की एकादशी जो लोग करते हैं और वो सिर्फ एक दिन की ये निर्जला एकादशी कर ले तो पूरे 12 महीने की एकादशी का आपको फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का बहुत ज़्यादा सारे एकादशी श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी जैसे सारे व्रत में एकादशी श्रेष्ठ माना गया है, तो उसी तरह ये निर्जला एकादशी श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें बिना जल पिए ही इस व्रत को किया जाता है। तो क्योंकि ये कब से शुरू हुई है, जब 5 पांडव थे तो वो 5 भाई में 4 भाई जो है वो एकादशी का व्रत हमेशा किया करते थे। दोनों एकादशी करते थे, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों वो किया करते थे 4 भाई। अर्जुन, भीम नहीं करते थे, बाकी चारों भाई करते थे। द्रौपदी के 4 पति, 5वें पति भीम जो है नहीं करते थे। तो इसीलिए भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती। भीम एकादशी नहीं करते थे। तो एक बार जब व्यास जी आए तो वो उनके चारों भाई बोले कि व्यास जी से बोले कि देखो व्यास जी, हम चारों भाई तो एकादशी करते हैं, लेकिन ये भीम एकादशी नहीं करते। तो भीम ने कहा कि आप हमको प्रभु बताइए कि एकादशी का महत्व क्या होता है, और अगर हम मान लो हम एकादशी नहीं करते तो हमको कैसे फल प्राप्त होगा। तो व्यास जी ने बताया कि जैसे आप कोई एकादशी नहीं करते हैं तो आप ये निर्जला एकादशी का व्रत करिए, और इसमें निर्जला यानी कि ना आपको जल आप ले सकते हैं और ना फल ले सकते हैं, ना अन्न, कुछ भी नहीं ले सकते। तो तभी ये निर्जला एकादशी का आपको फल मिलेगा। तो भीम को बताया जब वो पूछे कि भीम ने पूछा तो व्यास जी ने बताया। तो भीम ने सोचा कि चलो, जैसे हम पूरे साल की एकादशी नहीं रहते और जो हमको एक एकादशी से फल मिलता है तो हम रह जाएंगे। तो उस समय भीम पहली बार एकादशी का व्रत किए थे, वो भी निर्जला एकादशी। तो तब से निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो और ये एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, और ये एकादशी जानी जाती है भीमसेनी एकादशी के नाम से। तो दोनों एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो ये एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो इसमें व्रत किया जाता है। स्नान जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो नदी सरोवर में स्नान करने का महत्व है। अगर आप नदी सरोवर में नहीं जा सकते हैं तो सबसे पहले तो एकादशी के एक दिन पहले आपको तुलसी का पत्ते तोड़ लेना है। उसके बाद में, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो आप तुलसी के पत्ते को तोड़ लीजिएगा। उसके बाद में सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद में आपको अपने जल में ही गंगा जल डाल के स्नान करना है, और ये भाव मन में बना लेना है कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। जब आप ये मन में भाव बना लेंगे तो आपको पूरा एक गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। एक फल तो ये मिल जाएगा। उसके बाद में फिर आपको स्नान करने के बाद फिर आपको सूर्य भगवान का जरूर पूजा करना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी का जरूर पूजा करिएगा, क्योंकि दूसरे दिन नहीं कर सकती, उस दिन कर सकती है।
उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में आप छोटी सी चौकी बनाइए, लकड़ी की चौकी बनाइए, चंदन की जैसे पीढ़ा हो तो उसकी चौकी बनाइए, उसमें पीला वस्त्र अपने आसन आसन के लिए पीला वस्त्र बिछाइए और खुद ही आपको पीला वस्त्र पहनना है। एकादशी के दिन आप लोग हमेशा, क्योंकि ये विष्णु भगवान का व्रत है, तो हमेशा पीला वस्त्र पहनना है। पीला वस्त्र पहन के उसके बाद में अगर आपके पास जैसे विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का फोटो है, अगर आपको लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो विधि विधान से पूजा करना है तो आप रख सकते हैं, नहीं मूर्ति रख सकते हो। उसके बाद में आपको पंचामृत रखना है, इलायची रखना है, कपूर रखना है, रोली रखना है। रोली भी इसमें लगता है, रोली, सिंदूर तो और जनेऊ जरूर भगवान को चढ़ाएं। विष्णु जी को, भगवान श्रीमन नारायण को जनेऊ जरूर चढ़ाएं अगर आपके पास है तो। अगर है तो 56 भोग चढ़ा दीजिए, नहीं है तो भगवान एक फल से भी संतुष्ट हैं। तो इस तरह से आपको चढ़ा के उसके बाद में आप पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए और तुलसी दल जरूर रखिए, क्योंकि बगैर तुलसी पत्ते के पूजा अधूरा रहता है। तुलसी जी का जरूर रखिए। उसके बाद अभिषेक कराइए, फिर आप फल चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए, जो कुछ आपके पास है चढ़ाइए। उस दिन आपको पीली हल्दी जरूर लगाना है, चंदन जरूर, पीला चंदन लगाइए, हल्दी लगाइए और सिंदूर लगाइए। इस तरह से भगवान की पूजा आपको करनी है, आराधना करनी है और भगवान जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप, और कथा जरूर सुननी चाहिए उस दिन आपको निर्जला एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद में आपको भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूरे दिन मंत्रों का जाप। ओम नमो नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, इसी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और या तो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जो आपको शब्द प्रिय लगे उसी का मंत्रों को पूरे दिन आपको जाप करना है। और उस दिन किसी की निंदा चुगली, किसी के कुछ भी खुराफात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि फिर आपको फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि जैसे आप निर्जला, क्योंकि इसमें पानी नहीं पीना चाहिए, तभी ये निर्जला का क्या नाम है कि निर्जल, यानी कि आपको ना जल लेना है, ना अन्न लेना है, ना फल लेना है, कुछ भी नहीं पूरे दिन। तो एक दिन पहले आपको क्या करना है कि एक दिन पहले आप दिन में तो भोजन ले सकते हैं, शाम को आपको सूर्योदय के पहले भोजन नहीं लेना है। एक दिन मतलब दशमी के दिन से यही आपको करना है कि आपको भोजन नहीं लेना सूर्योदय के बाद। उसके बाद में, क्योंकि एकादशी 3 दिन का महत्व होता है, 3 दिन का एकादशी की विधि जरूर करनी चाहिए। तो दशमी के दिन से ही आपको नियम करना चाहिए। दशमी के दिन आपको सूर्योदय के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो फलाहार ले सकते हैं। उसके बाद में जो लोग बोलते हैं कि जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें तो आप जल पी लीजिए, लेकिन ये गलत चीज़ है। व्रत में कभी भी जल नहीं पीना चाहिए हमको, कि हम बिस्तरा से उठे उसके बाद में हम जल पी लें, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग ये गलती मत करना, जल कभी नहीं पीना चाहिए और ना ही आपको पीना चाहिए जल। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी, तो ये शास्त्र में लिखा है। आप जैसे पूजा करने के बाद पूरा 1 गिलास जल नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा सा जल, जैसे आचमन किया जाता है तो उसी तरह से थोड़ा सा जल आप लेके, थोड़ा सा आपका गला सूख रहा है तो आप पी सकते हैं। और एकादशी को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको देखिए, जब वो बच्चा है पेट में तो वो उसको जो जल नहीं मिलेगा तो उसको दिक्कतें होगी, फिर हमको पाप लगता है। तो उसका आपको जो जैसा मतलब ये व्रत निर्जला एकादशी का करता है उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। तो अगर ज़्यादा महत्व है कि निर्जला एकादशी, निर्जल रह के आपको व्रत करना है। अगर आप निर्जल रह के व्रत नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा जल ले लीजिए। अगर जैसे गर्भवती महिला है या तो बूढ़ बुजुर्ग हैं तो इनको क्या करना चाहिए कि ये फल ले सकते हैं, ये फल ले सकते हैं, लेकिन फल लेंगे तो वो जैसा व्रत करेंगे उनका वैसे फल मिलेगा। क्योंकि अगर आपका शरीर सही है तो इसमें निर्जला एकादशी, निर्जल यानी कि बिना जल और बिना जल के ही व्रत किया जाता है, तभी ये निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरह से आपको पूजा भगवान की आराधना करना है। उसके बाद में आपको पारण के दिन क्या करना है, दूसरे दिन पारण के दिन क्या करना है, तो पहले आपको बता देते हैं कि हमको किस दिन से किस दिन व्रत रखना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, ये 6 जून प्रातः काल से प्रातः काल में 6 जून को क्या पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है। तो अब की एकादशी शुक्रवार शनिवार है, 6 जून 7 जून को एकादशी 2 दिन की एकादशी है। तो आप 6 तारीख को भी रख सकते हैं, 6 जून को रख सकते हैं, 7 जून को रख सकते हैं। 7 जून को जैसे जो रखेगा, तो जैसे जो मतलब कि साधु संत है और जैसे विधवा हैं, तो इन लोग को रखना चाहिए 7 जून को, और नहीं तो 6 जून को रखना चाहिए। तो 6 जून को एकादशी कब शुरू हो रही है, तो ये 6 जून को एकादशी प्रातःकाल शुक्रवार प्रातःकाल 6:15 से एकादशी शुरू हो रही है। उसके बाद में एकादशी की समापन हो रही है, 4:45 पर एकादशी का समापन हो रहा है। तो पहला एकादशी 6 जून 2025 में दिन है शुक्रवार, दूसरा एकादशी है 7 जून 2025 में दिन है शनिवार। तो दोनों दिन है, दोनों तिथि है, तो आप किसी दिन भी व्रत दोनों दिन में रख सकते हैं। आप 7 को भी रख सकते हैं, 6 को रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 6 का शुभ है। तो 6 तारीख को आप लोग जैसे व्रत रखते हैं, तो उसके बाद में 7 तारीख को आपको पारण करना है। पारण शुभ मुहूर्त में करिए। पारण जैसे 7 बजे से 8 बजे तक आपको पारण कर लेना है। पारण में आपको जल का ही पारण करना है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। इसमें तो चावल और एकादशी में चावल से पारण किया जाता है, लेकिन इसमें आपको जल से, जैसे आप शरबत हो, आप बढ़िया शरबत बना लीजिए, उससे पारण करिए, जल से करिए, गंगा जल से करिए, तो जल से ही आपको पारण करना है। और इसमें क्या है, ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को भोजन जब कराएंगे तो आपको बहुत ही फल मिलेगा। पारण के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, अन्न दान करना बहुत ही उत्तम, हर दान से अन्न दान करना बहुत उत्तम। अगर आप ब्राह्मण को नहीं करा सकते, तो आप पहले जैसे जो कुछ पहले तो आपको पारण करना है जल से, उसके बाद में आप 1 घड़े का दान कर सकते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। तो 1 घड़ा जल भर के और आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। भरा जैसे घड़ा है, तो जल का भरा हुआ घड़ा आपको हम दिखा, जैसे ये घड़ा रखा हुआ है, तो आप इसका दान कर सकते हैं। ये घड़ा पानी से भरा हुआ, और ये घड़ा का आप दान कर सकते हैं ब्राह्मण को। ये घड़ा दान करने से, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, इसमें मतलब जल का बहुत ही महत्व माना गया है। तो आप निर्जला एकादशी में आप जल का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को जल का दान करिए, और गाय के लिए भोजन निकालिए, तभी आप भोजन करना। गाय के लिए जैसे आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, उसी तरह से आपको पहले गाय के लिए निकाल लेना है। गाय को आपको पहुंचा देना है, तभी आपको भोजन करना है। और ब्राह्मण के लिए आपको दान निकालना चाहिए। और सबसे बड़ा बता रहे हैं कि जल जो है, जल का दान बहुत करना आवश्यक है। तो आप इस तरह से घड़ा लेके, कुछ आप नहीं कर सकते, कुछ दान नहीं कर सकते, ब्राह्मण को आप भोजन नहीं करा सकते, तो घड़ा का जरूर दान करिए। ये पानी का भरा हुआ घड़ा है, और जब पानी का भरा हुआ घड़े में ये ढक्कन जरूर लेना, इसको बंद करके ही तभी दान करना चाहिए, क्योंकि ये घड़े का दान बहुत ही महत्व होता है। घड़े का दान करना बहुत आवश्यक है। तो अगर निर्जला एकादशी की आपको पूरी संपूर्ण जानकारी अगर आपको मिल गई हो, क्योंकि अगर देखिए, इसमें जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो वो उनको दिक्कत होती है जब वो कुछ नहीं खाएंगी, जब वो पानी पूरे दिन नहीं पिएंगी, तो देखिए जो पल रहा है बच्चा, उनको दिक्कत होती है। तो इसमें उनको माफ़ किया जाता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, ये बुजुर्ग के लिए माफ़ है, जैसे बुढ़ापा है। और एकादशी छोड़ना नहीं है, आप लोग एकादशी जरूर करिएगा, एकादशी छोड़िएगा नहीं। अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं, तो बहुत ही शुभ है। पहली बार आप व्रत उठा रहे, कोई एकादशी नहीं रहते, आप कोई एकादशी नहीं रखते, लेकिन ये निर्जला एकादशी आप रह के पूरे साल का आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि एकादशी
रहने से आपको बहुत ही फल प्राप्त होता है। आप जितनी भी गलती करते हैं भगवान श्री नारायण उसको माफ़ करते हैं और सीधा आपको वैकुंठ धाम को ले जाते हैं। तो एकादशी सबको करना चाहिए। और एकादशी जैसे पहली बार आप कर रहे हैं तो उस दिन आपको एकादशी उठा लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी नहीं रहनी चाहिए, मतलब रहें, लेकिन वो जल और फल का ज़रूर सेवन करें। जल भी पी लें और फल का। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना कि जैसे हम व्रत रखते हैं तो अब हम उठ के बिस्तरा पर से उठ के और हम जल पी लें। ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल शास्त्र के अधीन है। ये शास्त्र नहीं कहता कि जल पी के तब स्नान करो उसके बाद पूजा करो, क्योंकि हम व्रत रहे हैं। निर्जला एकादशी कोई ऐसे ऐरा गैरा एकादशी नहीं है। निर्जला एकादशी सब एकादशी से श्रेष्ठ मानी गई है। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको पहले पानी नहीं पीना कि चलो पहले हम एक गिलास बढ़िया पानी पी ले सुबह उठ के, यानी 5 बजे और 4 बजे, तो ये नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। उसके बाद में गर्भवती महिलाएं पूजा करने के बाद वो थोड़ा सा जल ले सकती हैं, पूरा एक गिलास भर के नहीं पी सकती हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी माफ़ है, क्योंकि जैसा आप करेंगे, जैसा जितना मतलब ये बहुत कठिन व्रत है और बहुत फलदायी व्रत है। कठिन भी है और फलदायी भी है। तो जैसा आप व्रत रखेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।